Welcome students. Today we are going to learn division algorithm for polynomials. In the last class you have learnt about zeros and relationship between zeros and the coefficient of a polynomial. Now you will see here is a definition. If f of x and g of x, by reading it as f of x and g of x means this polynomial will be in the variable x. ठीक है, ये x के वेरिएबल में होगा. एनी टू पॉलिनोमियल्स विद g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे g ऑफ x की जो वैल्यू है वो ज़ीरो कभी भी नहीं होनी चाहिए. देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx. अब यहाँ पे qx और rx क्या है? qx स्टैंड्स फॉर कोशेंट एंड rx स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर. And here is the formula. f of x is equal to qx into gx plus rx. यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देती हूँ. What is the meaning of fx? f of x is the dividend. Okay. And the qx is q for quotient. So qx is for quotient. And gx is the divisor. Okay. And the rx will be the remainder. ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे किस चीज़ के लिए कौन सा डिनोट किया गया है. देन वन मोर थिंग इज वेयर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. और देखो यहाँ पे दो कंडीशन मिल सकते हैं आपको. या तो रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद आपके पास ज़ीरो आ जाता है, या फिर सेकेंड केस में डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स. मीन्स वॉट? whenever we divide a polynomial by another polynomial, then if you're getting a remainder 0, then it is okay, वो कोई problem नहीं है. But if the remainder is not 0, then it must be less than the degree of gx. ठीक है, डिवाइजर के डिग्री से वो क्या होना चाहिए? छोटा होना ही चाहिए. एंड दिस इज़ द फॉर्मूला. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सबसे पहले इसे हम किसी नंबर पे करके देखते हैं. ठीक है, सपोज वी वांट टू डिवाइड 278 बाय 5. सपोज हम किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं 5 से. क्या हुआ आपका? 5 5 25 है ना. तो जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो यहाँ आपको क्या मिलता है? 2. एंड हेयर 2 - 2 विल बी 0. एंड देन आप 8 नीचे ले आते हो. अगेन 5 5 25 एंड देन बाय सब्ट्रैक्टिंग वी आर गेटिंग 3. इसे आप इस फॉर्मूला में कैसे लिखोगे? दिस इज द डिविडेंड, सो वी विल राइट डिविडेंड इन LHS एंड दिस इज द डिवाइजर. दिस वन इज द कोशेंट एंड 3 इज द रिमाइंडर. तो किस तरह से हम फॉर्मूला में लिखते हैं? आपके पास है यहाँ पे qx इंटू जी एक्स है. qx मीन्स वॉट? कोशेंट. तो हमने कोशेंट को लिख दिया इंटू डिवाइजर. यहाँ आप देख सकते हो फॉर्मूला में डिवाइजर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइजर की वैल्यू प्लस रिमाइंडर. ठीक है, रिमाइंडर क्या है आपके पास? 3. आप जब इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो आप देखना आपको सॉल्यूशन में ये RHS ही आ जाएगा. ठीक है, तो ये बात हुई हमारा नंबर्स के ऊपर. लेट अस डिस्कस व्हाई वी आर यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम. सी, इफ यू वांट टू फाइंड आउट ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, then it is very simple. You can easily equate the value by 0 and then you are getting the value for x, y, z, whatever variable is there. और अगर आपके पास क्वाड्रेटिक होता है उसके लिए भी दो तरीके हैं. one is by splitting the middle term and the second one is by completing square method, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. So there are two methods to find out 0 for a quadratic polynomial. But in case of cubic or biquadratic polynomial, वहाँ पे आपके पास ऐसे स्प्लिटिंग वाले मेथड से नहीं कर पाओगे आप. इसीलिए फॉर दैट डिग्रीज वी नीड टू यूज़ द डिवीजन एल्गोरिथम. now we will see one question. There are two types of question based on division algorithm. First type is problems based on division algorithm. इसमें क्या होगा आपके पास? इसमें सिंपली आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप या तो डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर दिखा दो, या फिर एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन हो सकता है. क्या? वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम. वेरीफाई के बारे में जैसे ही बात आएगी हमें क्या करना होगा? हमें इस फॉर्मूला को भी शो करना होगा. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं
क्या हमारे पास गिवन है, लेट अस सी गिवन f of x is what 6x cube minus 11x square plus 7x plus 5, ठीक है, and the gx is 2x minus 3। यहाँ पे आप देख रहे हो fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, gx यहाँ पे लीनियर है, ठीक है। किसी और भी सम्स में आपके पास gx की वैल्यू क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको डिवाइड करोगे। सो हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। we will write using डिविजन। यहाँ पे हम पहले करते हैं लॉन्ग डिविजन, है ना। हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 7x, और क्या हो गया यहाँ पे आपके पास प्लस 5। इसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं किससे, 2x माइनस 3 से। डिवीजन का प्रोसेस क्या है, आपने ऑलरेडी इसको स्टैंडर्ड 9 में हमने ये सॉल्व किया हुआ है, बट फिर भी दोबारा मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अरेंज द वैल्यूज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। आपके पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे। आप देख रहे हो ना, 3 है, देन 2, देन 1 एंड देर इज़ नो वेरिएबल, तो ये आपका क्या है, सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है। नाउ विल स्टार्ट द डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंपेयर द फर्स्ट डिग्री। हियर इट इज़ एक्स क्यूब एंड हियर इट इज़ एक्स। सबसे पहला टास्क क्या है, आपको इस एक्स को एक्स क्यूब बनाना है और इस 2 को आपको 6 बनाना है। सो व्हाट वी नीड टू मल्टीप्लाई, we multiply 2x minus 3 by 3। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख सकते हैं क्या मिलेगा हमें, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 एंड नॉट ओनली 3, आपको वेरिएबल सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर से। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 6x क्यूब, एंड देन माइनस 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई प्लस 3x स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस 9x स्क्वायर। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो माइनस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर से, क्या मिलेगा आपको 9x स्क्वायर। तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, आप ध्यान रखना, जो डिग्री आपके पास जो पावर है, जस्ट उसके नीचे आप अपने वैल्यूज़ को लिखोगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा, माइनस 9x स्क्वायर। अब आता है इसको सब्ट्रैक्ट करने का। नीचे आप क्या देख रहे हो, जो भी आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी आपके फर्स्ट लाइन में वैल्यूज़ हैं उसके साइन आपको चेंज नहीं करने हैं, वहाँ साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज कहाँ पे होगा, आपके सेकेंड वाली लाइन में, जो आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है। ये प्लस है, ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस है, ये बन जाएगा प्लस। ध्यान रखना, नीचे वाले लाइन के साइन को आपको चेंज करना है। नाउ प्लस 6x क्यूब एंड माइनस 6x क्यूब, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन माइनस 11x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ये ध्यान में रखना कि अब 9x स्क्वायर की जो ये साइन है ये माइनस कंसीडर नहीं होगी, ये प्लस कंसीडर होती है। तो क्या होगा आपके पास, माइनस 11x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर सॉल्व होके बन जाता है माइनस 2x स्क्वायर, और बाकी जो वैल्यूज़ है आपको एज इट इज़ नीचे ले आना है, ठीक है। And then what we will do, again will multiply 2x by a value so that it will become minus 2x square। तो आप सिंपली देख रहे हो, कोफिशिएंट को हमें सेम बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है, एक माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, और वेरिएबल x को हमें x स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली x से मल्टीप्लाई। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 बाय माइनस x ओनली, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, 2x इंटू माइनस एक्स विल बिकम माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 3 इंटू माइनस एक्स विल बिकम प्लस 3x। ये मिला आपको। अब हमें अपने क्वेश्चन को यहाँ लिख लेना है माइनस एक्स। अब आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, माइनस 2x स्क्वायर विल बी रिटन हियर एंड प्लस 3x विल बी रिटन हियर, ओके। आप देख रहे हो, हम सेम डिग्री वाले को साथ में लिख रहे हैं। अगेन वी नीड टू
चेंज द सिंबल। कौन सा चेंज होगा? फर्स्ट लाइन वाला आपको चेंज नहीं करना है, सेकेंड लाइन के जो सिंबल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो चेंज होते हैं। यहाँ पे आपका माइनस ई क्या हो जाएगा? प्लस, एंड दिस पॉजिटिव वैल्यू विल बिकम नेगेटिव। अगेन यू सी minus 2x square plus 2x square will be cancelled, and then plus 7x and minus 3x will become 4x. Okay, and 5 will be written as it is. अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? 2x को और 4x को सेम बनाना है। क्या करेंगे हम इसके लिए? प्लस 2 से सिंपली आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या देखते हो? 2x माइनस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। क्या मिलेगा आपको? 2x इंटू 2 विल बी 4x एंड माइनस 3 इंटू 2 विल बी माइनस 6। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ले आकर लिख देना, दैट इज़ 4x माइनस 6। अगेन द साइन ऑफ द सेकेंड लाइन विल बी चेंज। 4x प्लस में है, हम यहाँ पे इसको माइनस लिखते हैं, ये माइनस में है, मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ध्यान रखो बार बार यहाँ के इस लाइन के आपके साइन चेंज नहीं होंगे। अब आप देखते हो प्लस 4x एंड माइनस 4x विल बी कैंसल, एंड देन प्लस 5 एंड प्लस 6 विल बिकम 11। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला? दिस इज द रिमाइंडर, ये हमारा RX है, दिस वन इज द quotient, here it is given this was the divisor and this expression was the डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन में बोला था यू नीड टू वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, उसके लिए आप क्या करोगे? पहले आप यहाँ पे हम लिख लेते हैं हियर QX की वैल्यू क्या मिली हमें? 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। GX क्या गिवन थी आपके पास? 2x माइनस 3, और RX की वैल्यू क्या मिली आपको? 11। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या है आपके पास? यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। आपके पास क्या दिया हुआ है? डिवीजन एल्गोरिदम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? आपके पास LHS ऑलरेडी वी हैव वैल्यू ऑफ PX। नाउ वी विल सी RHS में क्या था आपके पास? Q ऑफ x इंटू G ऑफ x प्लस RX। QX की जगह पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे QX की जगह पे हमें वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे आपको अपना क्वोशेंट का वैल्यू लिख लेना है। देन विल मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय GX कितना है यहाँ पे? 2x माइनस 3 एंड प्लस RX की वैल्यू कितनी? 11। अब हमें क्या चेक करना होगा? अगर हमारे पास RHS को सॉल्व करने के बाद PX की वैल्यू मिल जाती है, देन वी कैन ईजिली से LHS, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देन द डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड। और अगर आपका ये सॉल्यूशन लाने में कहीं पे भी कुछ रॉन्ग होता है और PX से वो मैच नहीं करता, दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द डिवीजन। ओके, तो आपको क्या करना होगा? इस चीज़ को वेरीफाई करना है। लेट अस स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज़। 2x को मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट से। सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड देन माइनस 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट ब्रैकेट। Okay, you can also skip this line if you know how to multiply, but if you write this one, then you can easily get the value. 2x will be multiplied by 3x square, you are getting 6x cube. Then 2x will be multiplied by minus x, we are getting minus 2x square. 2x will be multiplied by plus 2, then we are getting plus 4x. And here also minus 3 into 3x square will become minus 9x square. Minus 3 into minus x will become plus 3x, and minus 3 into 2 will become minus 6, and जो आपका वो दिया हुआ है प्लस 11 रिमाइंडर विल बी एज इट इज़। अब हम क्या करते हैं? जो पावर सेम है हम उसे ही सॉल्व कर पाएंगे। आप क्या देख रहे हो? एक्स क्यूब की वैल्यू बस यहाँ पे एक है, दैट इज 6x क्यूब। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को देखते हैं।
यहाँ 2x² है, यहाँ 9x² है, ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 2x² एंड माइनस 9x², क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बिकम माइनस 11x². नाउ प्लस 4x एंड प्लस 3x will become plus 7x, and if you solve 11 minus 6 it will become plus 5. अब आपको ये चेक करना है ये जो वैल्यू आपको मिली है सॉल्व करने के बाद ये px के बराबर है या नहीं. आप देख सकते हो 6x³ माइनस 11x² 6x³ माइनस 11x² प्लस 7x प्लस 5, मतलब दिस इज इक्वल टू LHS इक्वल टू px. अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड. ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द टाइप 2 is in this type you will get problems on finding zeros of cubic और biquadratic polynomial. इस केस में हम क्या करेंगे क्यूबिक या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट डाउन कर लो. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो द क्वेश्चन इज ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन बाय सीइंग द हाईएस्ट पावर. यू कैन सी दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं, इट हैज़ एट मोस्ट 3 zeros. तो आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2. आपके पास 2 जीरोज दे दिया हुआ है, आपको क्या करना है इसे आपको थर्ड जीरोज फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू राइट इन द सॉल्यूशन, फर्स्टली वी विल राइट गिवन p of x. okay, in the place of dividend we will write p of x is equal to 2x³ माइनस 4x माइनस x² प्लस 2. मैंने आपको पहले बोला था कि आपका डिविडेंड क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x³ इज़ द ग्रेटेस्ट पावर बट 4x इज़ हैविंग पावर 1, और ये आपका क्या है, ये ग्रेटर है, तो इसे हम आगे ले आते हैं माइनस x² देन माइनस 4x प्लस 2. अब ये क्या है आपका सिस्टमेटिक मैनर में है. Now, if 2 of the zeros are √2 and minus √2, you have already studied zeros को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा से. तो हम मान लेते हैं लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 और बीटा को हम मान लेते हैं क्या माइनस √2. ठीक है, अब क्या होता है, सपोज अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू दी हुई है, तो आपके पास इसके 2 रूट्स आएंगे. एक क्या आएगा x माइनस √2 और दूसरा क्या आएगा x प्लस √2, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बन जाएगा आपका डिवाइज़र. कैसे बनेगा, आपके पास एक फॉर्मूला है हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे हमें वही ज़रूरत है, हमें क्या करना होगा, इन 2 ज़ीरोज़ को लेके पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने क्या पढ़ा है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. ठीक है, तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, x² सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स व्हाट, √2 प्लस ऑफ माइनस √2 लिखते हैं हम यहाँ पे इंटू x प्लस, ये क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस √2. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो ये आपका जो मिडिल टर्म है वो आपका वैनिश. तो यहाँ बचता है आपके पास x² माइनस √2 इंटू √2 विल बी 2 ओनली. सो दिस इज़ द gx, ये आपका क्या बन जाता है gx. ओके, इसका एक और मेथड है, सपोज़ ये वाला मान लीजिए आपका मेथड 1 हो गया. gx फाइंड आउट करने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, और मेथड 2 में क्या है आपके पास, आप दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हो. यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ दी हैं, एक अल्फ़ा की एक बीटा की. दैट मीन्स x की वैल्यू √2 भी है और x की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस √2 भी है. आप इसे इक्वल के इधर ले आते हो, आपको मिला x माइनस √2 इज इक्वल टू 0. आप इसे ले आते हो LHS की तरफ, आपको मिला x प्लस √2 इज इक्वल टू 0. अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होता है दैट इज़ द gx. तो यहाँ पे हम gx फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को
आपको मल्टीप्लाई करना होगा. सो व्हाट यू आर गेटिंग, a माइनस बी, a प्लस बी विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √2 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 2. तो आप देख रहे हो दोनों ही केस में आपके पास gx क्या हो गया, सेम मिल गया. आप दोनों में से किसी भी मेथड से आप gx फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड. अब आपके पास क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं. डिवीजन के लिए आपके पास px दिया हुआ है, दैट इज 2x क्यूब माइनस हमने इसको अरेंज किया था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x. तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हमें बनाना है 2x क्यूब, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 2x ओनली. ठीक है, हम इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका 2x क्यूब एंड 2x विल बी मल्टीप्लाइड बाई -2, ये क्या बन जाता है आपका -4x. ठीक है, अब आप ये ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको जो पावर जैसा है उसके नीचे में ही आपको वो वैल्यू को लिखना है. सो इफ़ यू आर गेटिंग 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x क्यूब, सो आई हैव रिटन हियर एंड देन -2x एंड 2x विल बी मल्टीप्लाइड, सो वी आर गेटिंग -4x. तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम, जस्ट इसके नीचे. ओके, नाउ वी नीड टू चेंज द साइन. यहाँ पे 2x क्यूब प्लस है, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या बन जाता है प्लस. इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी कैंसल्ड. ओके, अब आप ध्यान दो, ऊपर वाली फर्स्ट लाइन की जो भी वैल्यूज़ है वो हमें एज इट इज़ नीचे लानी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये -x स्क्वायर हमारा एज इट इज़ नीचे आएगा एंड देन यू कैन सी -4x एंड +4x विल ऑल्सो बी कैंसल्ड. तो यहाँ पे क्या बचता है आपके पास +2. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस x स्क्वायर को हमें -x स्क्वायर बनाना है. इट इज़ वेरी सिंपल, वी ओनली नीड टू मल्टीप्लाई बाय -1. अब जब आपने -1 से इसे मल्टीप्लाई किया आपको क्या मिला, -1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम -x स्क्वायर एंड -1 इंटू -2 विल बिकम +2. फिर से हम करेंगे नीचे वाली लाइन में साइन चेंज, प्लस का ये हमने किया माइनस, इट विल बी कैंसल, इट विल बी कैंसल, सो वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0. Now what you can see, in this case q of x is equal to how much, 2x minus 1 and remainder is 0. अब हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है हमारा अदर ज़ीरोज़. उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा जो qx की वैल्यू आती है इसे हमें किससे इक्वेट करना होगा, 0 से. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव डैश. आपके पास जो भी ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हम जो RHS की वैल्यू हम उसको लिख लेते हैं. RHS क्या होता है हमारे पास, QX इंटू GX प्लस RX है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, QX की जगह पे क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर -2, GX की जगह पे है आपके पास एक्स स्क्वायर -2, QX की जगह पे है आपके पास 2x - 1 एंड RX इज 0. आप जानते हो एक्स स्क्वायर -2 है, इसे जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हो तो क्या होता है, एक्स होल स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर में आप लिख सकते हो, और ये एज इट इज़ आपका होगा 2x - 1. ये ब्रैकेट क्या बनता है आपका x प्लस √2 एंड इट विल बिकम x माइनस √2, और ये होगा आपका 2x - 1. अब आपको ज़ीरोज़ के लिए क्या करना होगा, इस वैल्यू को आपको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से. तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो 2x - 1 इक्वल टू 0. In this case we are getting x equal to -√2. In this case we are getting x equal to √2 and the third 0 is 2x equal to क्या मिलेगा 1 और x equal to क्या हो जाएगा 1/2. So these are the value for alpha, beta and gamma respectively. So these are the 3 zeros. ये अल्फ़ा हो गया, ये आपका बीटा and this is the gamma. तो आपके पास आंसर आ गया. Therefore ऑल ज़ीरोज़ आर क्या हो जाएगा, एक -√2 हुआ, एक आपके पास +√2 हुआ एंड द थर्ड वन इज 1/2. You try to solve these 3 questions by using the previous concept. Thank you.